टेट एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले एस्पिरेंट में अक्सर जो बच्चे फ़ेल होते हैं वो अपनी ही गलती से फ़ेल होते हैं। और गलती क्या होती है कि जो उनका सब्जेक्ट होता है सबसे कम नंबर उसी सब्जेक्ट में आने की वजह से वो फ़ेल होते हैं। ये रियलिटी है हर एक सीटेट एस्पिरेंट की जो अक्सर 2 से 3 बार फ़ेल हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि उसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, उसका मैथ साइंस अच्छा नहीं है। बात यह है कि उसका मैथ साइंस तो ठीक है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदल रहा है। वो नहीं समझ रहा है कि सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछता है और हमें किस नज़रिए से उन क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे के कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पूरा साइंस उसको अच्छे से आता है, पूरा मैथ अच्छे से आता है, लेकिन क्या होता है उसकी पेडागॉजी वीक होती है। वो नहीं समझ पाता है कि आखिर पेडागॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो पेडागॉजी से लिंक करके क्वेश्चन पूछेगा। तो हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट तो आता है पर कैसे सिखाना है ये नहीं पता बच्चे को। सीटेट फोकस करता है टीचिंग मेथड पर और चाइल्ड साइकोलॉजी पर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है और आप वहाँ पे भूल जाते हैं। दूसरी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम गलत समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं। क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है और आपने जल्दी से सोचा कि है और आप उसका आंसर करके आ जाते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि सीटेट जो ट्रिकी सवाल करता है उसको डायरेक्ट नहीं देखना है हमें, ठीक है, उसे थोड़ा समझना है, ठीक है। पेडागॉजी वर्ड समझो, इसके फोल्डिंग क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट लर्निंग क्या है, ठीक है, लर्नर सेंटर कन्फ्यूज कैसे हो सकते हैं। तो इन शब्दों के अगर अर्थ समझोगे तो क्या है, रटने की कोशिश मत करो, अर्थ समझोगे तो आपका आंसर अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं पर एग्ज़ाम पैटर्न से नहीं जोड़ते। देखो एनसीईआरटी को पढ़ना अलग बात है और आपके पास कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग बात है। तो आप क्या है, एनसीईआरटी में केवल फैक्ट मत पढ़ो, उसे टीचिंग सेंस में लाओ कि आखिर अगर टीचर होता तो वो कैसे समझाता। अगर बच्चा कोई डाउट करता तो टीचर फिर उसे किस एक्टिविटी से और अच्छा समझा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलो। तीसरी बात होती है प्रैक्टिस की कमी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम टाइम मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ कर देते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाते हैं। और वो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आप 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जहाँ पे आप हल कर सकते थे बहुत ही आसान तरीके से, और यहीं से आपके 1-2 नंबर की वजह से आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो हर हफ्ते एक फुल OMR शीट को क्या है टेस्ट दो। और कैसे देना है, आपके पास ऑफलाइन टेस्ट होना है तो एक OMR शीट आप बाहर से ख़रीद के लाओ और उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। कम से कम एक तो करो कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। और याद रखना लगभग 20 से 25 मिनट तो वहाँ पे आपके पास में साइन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ टीचर आ रहे हैं आपके पास में, इन्विजिलेटर आ रहे हैं, वो देखेंगे आपको, उसमें 20 से 25 मिनट चले जाएंगे। तो यह मान के चलो कि आपको जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे के अंदर पूरा करना है, ठीक है, 2 घंटे के अंदर आपको पूरा करना है। पांचवी बात, कॉन्फिडेंस और एग्ज़ाम टेम्परामेंट की कमी होती है आपके पास। देखो पेपर के दौरान हर एक बच्चा क्या होता है, नर्वस होता है, और नर्वसनेस के चक्कर में क्या होता है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारे पास वैसे ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो खुद पे सबसे पहले बिलीव करो, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल क्या है, स्कोरिंग को डायरेक्ट प्रभावित कर सकती है। खुद पे बिलीव करो कि ये 4 से 5 नंबर आपके बच जाएँ और फिर से वही ना हो कि आप 2 से 3 नंबर की वजह से फिर से सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो अगला वाला, ठीक है। तो हमें दोबारा सीटेट नहीं देना है, इसी बार में क्वालिफाई करना है। छठवीं बात, रिवीजन सिस्टम नहीं बनाना। आप रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो, एक बार याद कर लिया तो सोचते हो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। केवल पढ़ लेना इसमें काम नहीं है। याद रखो आज जो आपने पढ़ा है 24 घंटे के अंदर रिवीजन करो, इसके बाद में 7 दिन के बाद रिवीजन करो, और इसके बाद में 14 दिन के बाद, और लास्ट रिवीजन करो जब एग्ज़ाम है उसके 3 दिन पहले। उसके बाद में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्ट कारण, 7वां कारण है आपके पास में केवल सब्जेक्ट ना कि लर्नर को समझना। हम केवल सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट में लिखा गया है, क्या एग्जाम्पल है, लेकिन ये नहीं समझते हम कि हमसे पढ़ने वाले जो आने वाले बच्चे हैं उनकी समझ कितनी है, वो कितना समझ सकते हैं। अगर आप वो समझ जाओ कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, लर्निंग साइकोलॉजी क्या है, तो आप यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को पूरी तरह से सही कर सकते हो।